नमस्कार दोस्तों, मुर्शिदाबाद दंगे में एक नया मोड़ आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चेहरे पर कालिक पोतने की कोशिश की गई है। इवन इनके ऊपर काले झंडे तक फेंक दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के अंदर अभी हाल फिलहाल इमामों की एक सभा चल रही थी और इस सभा में जा पहुंची ममता बनर्जी और वहां जाके बोलती है कि मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं वो हो नहीं रहे, करवाए जा रहे हैं, ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। और ये कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है, बीएसएफ करवा रही है और सेंट्रल एजेंसीज करवा रही है। ये समझ में आता है कि देश में कई सारी पार्टियां हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते आती है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ, सही भी है, पर आपने यहाँ बीएसएफ के बारे में बोला है, देश की सेना के लिए बोल रही है जो कि ऑलरेडी सुरक्षा में लगी हुई है। पर इनके ऊपर बोलना इनका सही था या गलत, आप मुझे जरूर से बताइएगा। दूसरी बात, ये बोलने के बाद इन्होंने योगी जी को निशाना बनाया, क्योंकि योगी जी ने अभी हाल ही में बंगाल को लेके स्टेटमेंट दिया था अपने भाषण के दौरान। इनके द्वारा कहा गया कि बंगाल जल रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी का स्टेटमेंट है ये कि बंगाल जल रहा है, मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे बैठी हुई है और इन दंगाइयों को इन्होंने शरण दे रखा है। इनको शांति दूत समझा जा रहा है। दंगाइयों के लिए डंडा ही एकमात्र उपाय है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा। साथ ही कहा कि ममता बनर्जी ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पे दंगाइयों को इतनी आजादी दे रखी है कि वो दंगे करने पर उतर आए हैं। मतलब इतनी सारी बात बोलने के बाद ममता बनर्जी बोलते हैं कि योगी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यही सबसे बड़े भोगी है। मतलब इनका क्या ही कहना। अब दूसरा, आप यहाँ वीडियो में देखिए, ये शख्स जो कि यहाँ पे फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड का विरोध यहाँ पे हो रहा है या किसी देश का समर्थन किया जा रहा है। आप अगर इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर हिंदू धर्म से या किसी और धर्म से, आपको आज़ादी है अपने धर्म का झंडा लहराने की, पर आप यहाँ पे वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं तो विरोध के पोस्टर दिखाइए ना। यहाँ पे कोई पोस्टर नहीं है। इवन यहाँ पे फिलिस्तीन का झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ओम नाम की एक बस है। इस वीडियो को मैं ऑलरेडी एक वीडियो में भी मैंने दिखाया था, जिसको लेके कई सारे लोगों ने कुछ कमेंट भी किए थे। आप जरूर से देखिएगा इससे पहले वाला वीडियो। दूसरा, ये वक्फ बोर्ड का विरोध चल रहा है या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का एक ठेका इन लोगों ने लिया है। मुर्शिदाबाद यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। सरकारी संपत्ति में तोड़ फोड़ की जा रही है, कांच फोड़ दिए गए, पूरी बिल्डिंगों में नुकसान पहुंचा दिया गया। देख सकते हैं ये दंगाई है, ये वक्फ बोर्ड का विरोध है। इस टाइप का विरोध होता है क्या? अब दूसरा, आप सभी को मैं वक्फ बोर्ड के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा जान लीजिए। राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर करके इसको पास किया था और उसके बाद देश में अलग अलग कोने में जो है क्या चल रहे हैं, हिंसा चल रही है। हिंसा क्या, विरोध प्रदर्शन तो अलग बात रह जाती है, सीधे हिंसा पे उतर आए हैं लोग। और ये हिंसा सबसे ज्यादा बड़ी हुई है मुर्शिदाबाद के अंदर, क्योंकि 11-12 अप्रैल को जुम्मे के दिन नमाज खत्म हुई और बाहर आए मौलवी साहब और उन्होंने पता नहीं ऐसी कौन सी बात बोली जिसके बाद दंगाई इतने बढ़ गए कि इन्होंने इस वक्फ बोर्ड के आड़ में हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, ऑल आइज ऑन मुर्शिदाबाद हिंदू। एक ऐसा पोस्टर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ऑल आइज ऑन गाजा देखा होगा या फिर फिलिस्तीन लिखा हुआ देखा होगा। उसमें हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, बॉलीवुड के जो स्टार हो गए, कई बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने उन चीजों का तो दर्द उनको दिखा था गाजा का, पर मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा है ना। उनका दर्द अलग है और इनका दर्द अलग है। इसके लिए उन्होंने एक बार भी ट्वीट नहीं किया है ऐसा। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलिस्तीन का झोला लिए हुए एक मैडम खड़ी हुई है, प्रियंका गांधी जी इनका नाम है। संसद में गई थी ये झोला लेके फिलिस्तीन। तो क्या ये यहाँ पे हिंदुओं के लिए कुछ लिखवा के जाएगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं उनमें जो प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, या तो वो सरकारी प्रॉपर्टीज है या फिर वो हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि उनके घर छीन लिए गए, दुकानों में आग लगा दी गई। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, कल ही का वीडियो है, बहुत ज्यादा वायरल है, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। कुछ ऐसे उग्रवादी लोग थे जो वहां गए, हिंदू परिवार की बाइक बाहर खड़ी हुई थी, उस बाइक पे उन्होंने पेट्रोल छिड़का, आग लगाने ही वाले थे, एक पुलिस वाले आ गए तो वो भाग गए वहां से। मतलब उनकी कहीं ना कहीं जो है बाइक बच गई। दूसरा, एक महिला का रोते हुए वीडियो भी आप सोशल मीडिया पे देखोगे। उसकी 6 महीने की बच्ची उसके हाथ से छीन के आग में डाल दी गई और वो बहुत मुश्किल से उसको बचा के निकली है। और अब जो है वो मुर्शिदाबाद से पलायन करके जो पाकुड़ वाला एक क्षेत्र है जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहां जाके उन्होंने शरण ले रखी है। आप यहाँ पे भी देखो, इन दंगाइयों ने आग लगा रखी है। मुर्शिदाबाद को जला क्यों रहे हो? आप सोचो जरा, अगर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना है तो करो,
ये कौन सा विरोध प्रदर्शन हो गया है। दूसरा आपको मैं बताऊं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये कहा गया कि अभी 11 अप्रैल को हमने विरोध शुरू किया है, जो कि चलने वाला है 7 जुलाई तक, मतलब पूरे 87 डेज तक हम विरोध करेंगे। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इस वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने के लिए तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम व्यक्तियों के सिग्नेचर करवा के लिखवा के कहां भेजेंगे, पीएम मोदी के पास भेजेंगे। और अगर उनकी कोई प्रतिक्रिया आती है तो ठीक है, नहीं तो अगले फेज की रणनीति भी हम रेडी कर लेंगे। मतलब ये क्या था, आप जरा सोचो। दूसरा, मैंने यहां बोला था कि हिंदू फैमिली के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हो सकता है कई सारे मुस्लिम परिवारों के साथ में अत्याचार हुआ होगा, पर अत्याचार की बात अलग है, क्योंकि ये पलायन करने की भी बात यहाँ पे आती है। हिंदू परिवार ही पलायन क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे है ये मुर्शिदाबाद और यहाँ पे है मालदा डिस्ट्रिक्ट। पूरी नाइट यहाँ से लोग जो है पलायन कर करके जो है यहाँ नाव में बैठ के कई सारे लोग तैर के जो है पूरी नाइट ये सिलसिला चलता रहा, लोग यहाँ पे आते रहे। आपको मैं दिखा सकती हूँ, इन लोगों से जब पूछा गया, बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने जवाब दिया, जब इन लोगों से पूछा गया कि आप मुर्शिदाबाद छोड़ के यहाँ क्यों आए हो मालदा, तो इन लोगों के फेस आप देखो, इन लोगों ने जवाब में क्या बोला कि इन लोगों ने क्या किया है, हमारे घरों को जला दिया है, हमारी ऑल ओवर प्रॉपर्टीज को जला दिया है, बुरा हाल हो गया है, बर्न हाउस, सेट फायर एवरीवेयर, हर जगह इन लोगों ने आग लगा दी है, हमारे पूरी घर परिवार दुकान सब कुछ मतलब दाव पे लगा हुआ है। लोकल पुलिस क्या कर रही है, तो लोकल पुलिस आती है तब तक बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे हो जाती है, इनके द्वारा कहा गया, जिसके चलते कई सारी महिलाओं का रेप जो है यहाँ पे हो चुका है, जिसके मामले भी अभी दर्ज हो चुके हैं। 3 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसमें 1 मुस्लिम व्यक्ति थे और 2 जो है यहाँ पे बाप बेटे थे, यानी कि हिंदू परिवार के व्यक्ति थे। 15 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं यहाँ पे घायल हो चुके हैं और 500 से ज्यादा लोग अभी पलायन कर चुके हैं। ये मुर्शिदाबाद के लोग हैं और ये देखो, ये नाइट तक ये सिलसिला चल रहा था, लोग मुर्शिदाबाद से मालदा डिस्ट्रिक्ट में आए जा रहे थे। अब मैं आपको दिखाऊं इनकी हालत अभी क्या हो रही है। ये देखो, ये पलायन करके आए हैं सारे व्यक्ति और ये रुके हुए हैं कहाँ पे, ये एक स्कूल में रुके हुए हैं। एक स्कूल है जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, उस स्कूल के अंदर बैठ के सब खाना खा रहे हैं। इसके अंदर कोई और व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। ये मैडम ने अभी पोस्ट किया है और पोस्ट में इन्होंने क्या लिखा है कि वी हैव मेड अवर पोर्शन क्लियर ऑन दिस मैटर, वी डू नॉट सपोर्ट दिस लॉ विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर स्टेट, सो व्हाट इज द रोइड अबाउट। ये बोलते हैं कि हम वक्फ बोर्ड को लागू होने ही नहीं देंगे, तो फिर इतना वॉयलेंस मचाने की कहाँ जरूरत थी। आपके ट्वीट से दंगे रुक जाएंगे क्या? आप ग्राउंड लेवल पे जाके पूछो। और मैंने शुरुआत में बोला था कि इनके ऊपर कालिक पोतने की कोशिश करी, इन्होंने योगी जी के खिलाफ बयानबाजी करी, उसके बाद इन्होंने वाराणसी का दौर किया और वाराणसी का वीडियो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है इन दिनों। इनके ऊपर कालिक पोतने की कोशिश की गई। दूसरा, बीजेपी के जो अभी नेता हैं मिथुन चक्रवर्ती, इनका स्टेटमेंट देखो, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब बंगाल के हिंदू समुदाय के लिए खतरा बन चुकी हैं। राज्य में हो रही सांप्रदायिक हिंसा के लिए ममता बनर्जी बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि जब से 2011 में टीएमसी की सरकार बनी थी, तृणमूल कांग्रेस बनी थी, उसके बाद में इन्होंने अपने वोट बैंक की तरफ ही ज्यादा झुकाव रखा, ना कि हिंदुओं की तरफ। आपने आए दिन पश्चिम बंगाल की एक न एक ऐसी न्यूज देखी होगी जिसमें यह हिंसा का शिकार हुआ, इस महिला के साथ रेप हुआ, इसके साथ वो हुआ, कई सारे बातें हुई है। दूसरी साइड एक और पिक्चर आप देख सकते हैं, ये खड़े हुए हैं यूसुफ पठान, जो कि मुर्शिदाबाद के एमपी हैं। दोनों के दोनों चिल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ये दोनों। कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मरे या जले। और अब इनको पता है कि कुछ ही समय में यहाँ पे चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होंगे 2026 के अंदर, इसलिए इनका स्टेटमेंट ये भी आया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मतलब ये भाई भाई वाला स्टेटमेंट आप दे रही हो, तो फिर ये भी बात क्लियर कर दो ना कि ये जो दंगे हुए हैं, ये दंगे तो होते रहेंगे, हम इनको थोड़ा क्लियर करेंगे और आप लोगों के साथ जो भी बर्बरता जो हुई है उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। जो दंगाई यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं, इनको जेल पहुंचाएंगे, इनको बड़ी से बड़ी सजा दिलाएंगे। ऐसे स्टेटमेंट क्यों नहीं आया आप लोगों के अभी तक? देखिए जरा। दूसरा, एक और मैं बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, है ना। और खराब इसलिए चल रहे हैं कि शुरुआती तौर में अक्षय बनर्जी के साथ में इनकी बहुत ज्यादा बनती थी, जो कि इनका भतीजा था। हो सकता था कि आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री पद का वो दावेदार होता टीएमसी पार्टी से, पर इन दिनों उनके मध्य में तकरार चल रही है। दूसरा, मैंने बोला कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिन बहुत खराब चल रहे, बहुत सारे रीजन है। दूसरा, आपको पता है एसएससी स्कैम हुआ,
जिसमें तकरीबन 25,000 टीचर्स की नौकरी चली गई। इवन उन्हें ये तक बोल दिया गया था सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जितने भी लोग अभी नौकरी लगे हैं, घोटाला हुआ है, जब से नौकरी लगे हो तब से लेकर अभी तक जो भी आपने सैलरी पाई है वो सारी सैलरी ब्याज समेत लौटा दो। तो ये भी लौटाने की बात करी तो वो 25,000 तो ऑलरेडी विरोध में है, उनकी फैमिली भी विरोध में है। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि ये नेता लड़ा जाते हैं आपस में। टीएमसी पार्टी के नेता कृति आजाद एमपी हैं ये दुर्गापुर से, और दूसरे हैं कल्याण बनर्जी। इन दोनों की चैट इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हुई। एक का बोलना है कि ये मेरे लिए भद्दा टिप्पणी करता है और मुझे अरेस्ट कराने की कोशिश भी यहाँ पे की गई है ना। अब बात ये आती है, क्या मुर्शिदाबाद में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? और बिल्कुल लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल आता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अंडर में। जब राज्य सरकारों की संवैधानिक सफलताएं खत्म हो जाती हैं, जब वो राज्य को ढंग से नहीं संभाल पाते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, एक पक्ष को देखा जाता है, दूसरे पक्ष को नहीं देखा जाता है, तो वहां जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जरूर से लिखिएगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे मुर्शिदाबाद में रिलीजन्स की बात करें, कितने लोग रहते हैं, तो इस्लाम धर्म के 66% लोग हैं, हिंदुज़म के 33% लोग हैं, और अदर जो हैं 0.52% लोग जो हैं यहाँ पे अदर रहते हैं। अब देखो, महिलाओं के साथ में रेप तक की घटना हुई। अगर ये लोग भग के रेलवे स्टेशन पे गए तो रेलवे स्टेशन पे भी इनके साथ में कई सारी घटनाएं हुई। जो घटनाएं मैंने आपको बताई हैं ये तथ्यों के आधार पे मैंने बोली हैं, और आप इनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। बहुत बुरी हालत है इन लोगों के लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर से हिट कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास में मिले। मैं मिलूंगी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।